हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है चैप्टर 1 जो क्लास 10 का चैप्टर 1 है रियल नंबर, हम लोग पूरा पढ़ लिए। तो अब जो है हम लोग है जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। तो आज जो हमारा डे फर्स्ट है, जो इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा, साथ साथ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है कि इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो किस तरीके से आप लोग करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट द टुडे सेशन। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था है एचसीएफ ऑफ 3 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 4 एंड 3 पे पावर 4 एंड 5 पे पावर 2 इच। यानी कि इसका एचसीएफ जो है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4 एंड 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। इसका एचसीएफ क्या होगा हमें बताना था। तो एचसीएफ देखो स्टूडेंट्स होता क्या था, आप लोग जो पहले आप नंबर से समझो। तो एचसीएफ जैसे हम यहाँ पे हम बात कर देते हैं कि 12 और 16 का एचसीएफ इमेजिन करो कि बताओ आपकी 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था, वैसे तो इसका कॉमन फैक्टर 2 भी है, 2 से भी दोनों का कॉमन मिल रहा था, ठीक है। बट 2 से आगे हम देखें तो 4 ये दोनों का कॉमन था, तो इसका एचसीएफ 4 होगा। यानी कि हम लोग एक चीज हम लोग देखें कि यहाँ से 4 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो वो इसका क्या हो रहा था, एचसीएफ हो रहा था, एचसीएफ वही होता था। तो यहाँ भी हम लोग यही देखेंगे, देखो 3 पे पावर 3 है एंड यहाँ 3 पे पावर 4 है। तो पहले 3 में देखो कि दोनों में कॉमन क्या होगा, हाईएस्ट 3 पे पावर 3 आएगा, 3 पे पावर 3 आएगा, दोनों में कॉमन यही होगा ना। एंड इधर 5 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है 5 में क्या है, 5 पे पावर 2 है। दैट मींस इसका एचसीएफ 3 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 2। सो आवर आंसर बी इज करेक्ट। हमारा आंसर जो बी है वो सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग एचसीएफ जो है समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। एचसीएफ हम लोग किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि n जो है वो कोई एक नेचुरल नंबर है एंड देन 25 पे पावर 2n माइनस 9n, 25 पे पावर 2n माइनस 9n, 25 पे पावर 2n माइनस, देखो ये इस तरह से था क्वेश्चन, माइनस 9n पे पावर 9 पे पावर 2n, ठीक है, 9 पे पावर 2n इज ऑलवेज डिवाइजल बाय। देखो क्वेश्चन में ये बोला कि एक n जो है नेचुरल नंबर, n कहीं पे नेचुरल नंबर है, तो 25 पे पावर 2n और 9 पे पावर 2n इज ऑलवेज डिवाइजल बाय। ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, या तो ऑप्शन में 16 से, या तो 34 से, या फिर बोथ 16 एंड 34, या नन ऑफ दिस। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कोई भी पावर होता है, जैसे पावर ए पे पावर हम जैसे मान लिए यहाँ पे, देखो आई होप कि देखो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हम रफ कर रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए कि क्या करना था। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते थे कि कोई भी पावर होता था, जैसे ए पे पावर n और ए पे पावर n माइनस बी पे पावर n, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो होता था ये दोनों का फैक्टर होता है, किसका, ए प्लस बी का भी एंड ए माइनस बी का भी फैक्टर होता है। ए पे पावर n एंड बी पे पावर n इज ऑलवेज डिवाइजल बाय, दोनों से डिवाइड होगा, किससे, ए प्लस बी से एंड ए माइनस बी से भी। दैट मीन्स इसका जो फैक्टर होगा दोनों होगा 25 प्लस 9 एंड 25 माइनस 9, 25 प्लस 9 भी होगा और 25 माइनस 9 भी होगा। तो 25 प्लस 9 की अगर हम बात करें तो 25 प्लस 9 क्या होगा स्टूडेंट्स, 25 में 9 को हम लोग प्लस करेंगे तो दिन क्या होगा 34, और 25 में से 9 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स 16। दैट इज आवर आंसर इज थर्ड बोथ 16 एंड 34। तो आई होप स्टूडेंट्स कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में था द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। एक हमें रेशनल नंबर दिया हुआ 327 अपॉन 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1, कुछ नहीं तो 5 पावर बिल टर्मिनेट्स। यानी कि ये जो हमारा ये रेशनल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है 327 अपॉन 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 इस टर्मिनेट्स, यानी कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, कितने डिजिट के बाद ये कट जाएगा। देखो हम जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रहे थे, हम लोग जब बुक पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम आपको पूरा डिटेल में करा रखे हैं। तो अगर जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे अभी न्यू है
और वो पीछे की चीज नहीं जो नहीं देखे कॉन्सेप्ट, इसका आप लोग फर्स्ट पार्ट देखना, वहां से आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हाउ मच आफ्टर द रेशनल नंबर टर्मिनेट्स, और जो कितने। तो यहाँ पे देखो हम लोग तो बताए थे, एक हम बताए थे स्टूडेंट्स की जितने भी जो भी हाईएस्ट पावर होगा, जो भी हाईएस्ट पावर होगा ये दोनों में से जो भी हाईएस्ट पावर होगा, डिजिट जो उतने डिजिट के बाद ही टर्मिनेट करेगा, नंबर जो उतने डिजिट के बाद ही टर्मिनेट करेगा। देखो तो यहाँ पे है 2 पे पावर 3 एंड यहाँ पे 5 पे पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या थी, हाईएस्ट पावर क्या थी 3, हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, यानी कि 3 के बाद ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 के बाद पूरे पूरे कट जाएगा। आज को देखो आप लोग समझ पा रहे हैं, देखो हम इसे थोड़ा डिटेल में करके भी बता रहे हैं कि कैसे। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कंफ्यूजन होगा कि हम सर बिना देखे हुए कैसे हम बता दें कि आप, तो ऐसे ही क्वेश्चन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो आपको क्वेश्चंस में आता है वो एक्चुअली 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप लोग वहां पर उतना जो एग्जामिनर है उसे भी पता है कि इतना डिवाइड करने में 5 मिनट्स आप जो है टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझोगे, इस तरह से चीजों को समझोगे ताकि आप लोग आसानी से उस चीज को कर सको। देखो यहाँ पे हम बताए थे कि ये 3 डिजिट के बाद 3 डेसिमल्स प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। आंसर सी जो था वो सही था, बट कैसे, तो देखो हम यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में इस चीजों को समझा पा रहे हैं। आई होप कि देखो आप लोग समझोगे। 2 पे पावर 3 इंटू 5, दैट मीन्स देखो अगर जो हम इसे सोल्व करके लिखे स्टूडेंट्स, इसे हम लोग सोल्व करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 3 दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग देखो क्या करेंगे, 40 को 327 से क्या कर देंगे डिवाइड, 327 को डिवाइड करेंगे। इज क्लियर नॉट। यहाँ से देखो ये कितने पे जाएगा, तो देखो 8 से जा रहा था, 8 से जा रहा था, 8 4 जा 32। ओके, यहाँ से 70, यहाँ से अब हम लोग डेसिमल लगा देंगे, 0 लेंगे, आगे नहीं 1 पे जा रहा था 40, फिर यहाँ पे हम लोग देखो लाए तो यहाँ पे देखो 7 पे जा रहा था, 7 4 जा 28, 280, एंड यहाँ से कट गया 200 और तो 5 पे जा रहा था, देखो 200। ठीक है, देखो तो ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट किया, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा था। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ वो पूछ रहा था कितने डिजिट के बाद, हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा सोल्व पर कि इसका डेसिमल प्लेस क्या होगा। तो आप लोग इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट देखोगे जो भी हाईएस्ट पावर होगा, जो भी हाईएस्ट पावर होगा तो उतने डिजिट के बाद ये जो है क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो आई होप कि देखो अब जो हम लोग 3 क्वेश्चंस किए आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब 4th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 4th क्वेश्चन देखो, आज जो हम लोग देखो हर एक सेशन में 10 क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, और इसे 3 से 4 सेशन में हम लोग पूरे फर्स्ट चैप्टर से जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हम लोग करेंगे, उसे हम लोग सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आई होप कि देखो आपको समझ में भी आएगा। अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन देखो जो था, 4th क्वेश्चन जो हम आपके लिए देखो लेके आए, 4th क्वेश्चन में था विच, इसी से टर्मिनेटिंग डेसिमल से ही है, इसे भी देखो आप लोग कैसे देख के बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर have terminating decimal, which of the following rational number have terminating decimal, यानी कि अब इसमें से कौन सा, यहाँ पे हम अभी ऑप्शन लिखेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास था 16/225, और बी ऑप्शन में जो है, बी ऑप्शन में है 5/18, और सी ऑप्शन में है आपके पास 2/21, एंड डी ऑप्शन में जो था, डी में जो है 7/250, और ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है ए में फर्स्ट एंड थर्ड, बी में आपका ऑप्शन दिया हुआ सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि सेकेंड या तो थर्ड हो सकता है। सी में आपके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, एंड डी में जो ऑप्शन है आपका वो है फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो तो ये आपके पास 4 ऑप्शन था, और इस तरह से देखो हम लोग करेंगे।
पहले तो आपको अगर हम क्वेश्चन समझा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मींस क्या हो, कभी न कभी जाके टर्मिनेट कर जाए, यानी कि खत्म हो जाए। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे कि वो 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हम लोग इसमें करेंगे कि अब कितने, तो एट फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का कंडीशंस था कि कौन सी रेशनल नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग होगा। तो उसका कंडीशंस था कि ए नंबर पी अपन क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, क्यू जो है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 पे पावर m, ठीक है, यहाँ पे 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, दैट मीन्स जो q का फैक्टर होगा वो ओनली 2 और 5 होगा। 2 का फैक्टर, जो q का फैक्टर है वो ओनली 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 या तो 5, आइदर बोथ, या तो दोनों। इसके अलावा अगर जो किसी नंबर से कट रहा होगा, उसका किसी कोई भी नंबर उसका फैक्टर होगा, देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे हम यहाँ पे अब बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, फर्स्ट में देख रहे थे, तो फर्स्ट में हम देख रहे थे कि 225 को आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, 225 का क्या फैक्टर था। पहले ये देखो कितने से जा रहा था, पहले आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये देखो कितने से जा रहा था, देखो 225 जो था स्टूडेंट्स ये कितने से जा रहा था, पहले देखो यहाँ से आप लोग चेक करो तो 2 से जा रहा था, सॉरी 3 से भी जा रहा था ये, देखो 2 2 4 5 4 9, 3 से जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 से जा रहा था, तो देखो 3 से जा रहा था कितने पे, 3 पे जा रहा था 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक है, 3 7 जा 20 और 1 बच गया, 3 5 जा 15। अगेन आप लोग देख रहे होंगे कि ये 3 से अगेन जा रहा था, अगेन ये 3 से जा रहा था 25 पे, फिर ये जा रहा था 5 पे और ये 5 पे, ठीक है, तो ये आ रहा था 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये जो आ रहा था स्टूडेंट्स वो आ रहा था 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फैक्टर 3 और 5 आ गया, ये तो नहीं हो सकता। 18 का हम लोग देख रहे थे, तो ये आ रहा था 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये भी नहीं हो सकता। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो था ये भी नहीं हो सकता। 5 इंटू 18 फिर हमारे पास था 21। देखो एक्चुअली यहाँ पे 221, तो ये भी नहीं होगा, और ये हो सकता है 7 इंटू 250 का, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ना आप लोग ऑप्शन में, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ दे रखा है, यहाँ पे 125 करोगे तो आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग 125 करना, ठीक है, 125 करोगे। अब अगर जो 125 करोगे देन ये क्या हो सकता है, 5 के 3, 5 इंटू 5, ये हो सकता है 5 पे पावर 3, तो ये 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 3 है, ठीक है, तो ये हो सकता है, और ये दोनों नहीं होगा। 250 का आप लोग निकालोगे तो इसका भी देखोगे, 250 का फैक्टर देखो क्या होगा, पहले 2 से जाएगा, इस 250 का फैक्टर होगा 2 इंटू 5 पे पावर 3, 2 इंटू 5 पे पावर 3, 2 2 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 जा 250। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि जो फर्स्ट और जो लास्ट था वही ये रूल को फॉलो कर रहा था, वही इस रूल को फॉलो कर रहा था। दैट्स व्हाई जो आंसर होगा ए एंड डी होगा, फर्स्ट ए एंड डी होगा, ए एंड डी। तो देखो फर्स्ट एंड फोर्थ किस में है, डी में है, फर्स्ट एंड फोर्थ जो था डी में है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, डी। इसका जो आंसर होगा डी, 16/125 एंड 7/250। देखो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में हम लोग फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों लिख दिए थे, इसलिए यहाँ पे डिजिट चेंज किया 125। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये क्वेश्चंस भी जो था आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसी तरीके से सोल्व करोगे, इसी तरीके से आप लोग शॉर्ट आउट करोगे कि किस क्या में करना था, इसी तरीके से शॉर्ट आउट करोगे। आप वहाँ पे डिवाइड करने नहीं बैठ जाओगे कि हम देखेंगे, देन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जो रूल्स है और उसी को आप लोग फॉलो करते रहना और करोगे इस तरह से। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। फाइव क्वेश्चन में था स्टूडेंट्स इक्विलिड, 5 क्वेश्चन में इक्विलिड्स डिवीजन लेमा, इक्विलिड डिवीजन लेमा states, इक्विलिड डिवीजन लेमा state that for two positive integer a and b, two positive integers a and b, there exist
यूनिक इंटीजर, यूनिक इंटीजर Q and R such that और इस तरह से हो है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R सेटिस्फाई, तो R जो है वो क्या सेटिस्फाई करेगा ये हमें बताना था। देखो आई होप कि ये क्वेश्चंस बहुत ईजी और हर एक स्टूडेंट्स को ही आता होगा, बट कभी कभी एग्जाम में इस टाइप का आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज भी कर जाते हैं इसमें, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो हम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ताकि आपको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो तो आप लोग आसानी से आ जाए। ऑप्शन था फर्स्ट में 1, R इज ग्रेटर देन 1 लेस देन बी, R इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी। फिर जो था सी में ऑप्शन था जो R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। फिर डी जो ऑप्शन था R इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। ये हमारे पास 3 ऑप्शन था और ये 4 ऑप्शन है, हमें इस तरह से बताना। पहले क्वेश्चन देखो, ये बोला कि इक्विलिब्रियम लेमा से आप लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, यानी कि ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, दे आर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर। ये यूनिक इंटीजर है, क्या आता क्यू एंड आर, जब हम लोग से डिवाइड करते तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हुआ इक्विलिब्रियम लेमा से, तो आर जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, आर जो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा। जैसे अब देखो मैं थोड़ा सा पहले उन चीजों को अच्छे से आपको समझा रहे एक एग्जांपल लेके। इमेजिन करो कि आप 3 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, 3 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या आएगा, वैल्यू क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1, रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, हमेशा 3 से छोटा ऐसा नहीं ना रिमाइंडर 4 बच जाएगा, हमेशा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या फिर 0 1 2, ये 3 नंबर आएगा। तो ये कंडीशंस क्या था, ये जो कंडीशन है ये क्या था, या तो ये जो है रिमाइंडर जो बच रहा था वो क्या था, ग्रेटर 0 से बड़ा या उसके इक्वल, और लेस देन हमारा जो 3 से था छोटा था, ठीक है लेस देन 3, यानी कि अब ये 3 जो था यहाँ पे हमारा क्या है, 3 जो था ये हमारे इस तरह से था, यानी कि बी था, तो यहाँ से हमारा कंडीशन जो है क्या होगा, ये जो कंडीशन था देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तब जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, हमेशा जो बी होता है इससे छोटा होता है, और या तो 0 होता है या 0 के इक्वल 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है, और बी से छोटा होता है। तो ये हमारा कंडीशन था इक्विलिब्रियम लेमा का आर के लिए, और इसी के बेस पे आप लोग बहुत क्वेश्चंस करोगे। इट इज फॉर्म ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 2m+1 के फॉर्म में, 2 के फॉर्म में होता है। आगे आप लोग एनसीईआरटी में हम कराए होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ काफी पहले से जुड़े हुए हैं तो वो कर भी लिए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना था, किस तरीके से चीजों को सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स, जो 6 है देखो, अब 6 में हमें देखो क्या करना था। 6 जो एक क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए वो है इस तरह से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। p पे पावर n इक्वल टू a इंटू 5 पे पावर n, a इंटू 5 पे पावर n फॉर pn to end with the digit 0, जो 0 से एंड करा था, तो a इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगा, फॉर नेचुरल नंबर n। फर्स्ट में था कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर। फिर बोला या तो इवन नंबर हो सकता है, इवन नंबर। फिर सी में था जो इसी का सी में जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑड नंबर, या तो ऑड नंबर होगा या फिर नन ऑफ दीज। अब देखो आप लोग चीजों को पहले समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसी टाइप का थोड़ा जो होता है ना, देखो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन एक्चुअली होता है इजी, बट थोड़ा ट्रिकी होता है। थोड़ा आप लोग दिमाग का जो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोग सही से रखे हो तो आप लोग बिल्कुल आसानी से
और विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में आप लोग चीजों को कर सकते हैं। अदरवाइज वही जो है आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम, फिर आपको ये सोचने में 5 मिनट भी लगा देगा, कैसे होगा। थोड़ी देर की आप लोग सोच, देखो पी एन जो था, पी एन की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, a इंटू 5 पे पावर n के इक्वल है। जहां पे पी एन जो है, जो पी एन जो नंबर है ये जो है वो इंड विथ डिजिट 0, वो जो उसका डिजिट जो है वो 0 से इंड कर रहा है। तो ए की वैल्यू इन दैट केस में, ए की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, इन दैट केस एन की जो वैल्यू है फॉर ए की वैल्यू है वो क्या हो सकता है, ए की जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है कि एक नेचुरल नंबर एन आना चाहिए, ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर एन। तब बोला कि कोई भी, या तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब देखो पी एन की वैल्यू, पी एन जो है 0 से इंड करेगा, पी एन जो है जब 0 से इंड करेगा दैट मीन्स देखो 0 से जब इंड करेगा तो कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर यानी कि ऑड या इवन। तो यहाँ पे हमको जो हमें नहीं पता है तो थोड़ा सा होगा कि हो सकता है ऑड भी होगा या इवन होगा, बट आगे हम देखेंगे। देखो 0 का मतलब क्या हुआ, हो सकता है ये 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, कुछ भी नंबर होगा, इस तरह से लास्ट में 0 होगा। और जब ये 0 है तो हमें पता था जब 0 होगा तो ये क्या है, इवन नंबर होगा। जो 0 है वो क्या है, किसी भी यूनिट डिजिट के लास्ट में अगर जो 0 होता है तो देन वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इवन नंबर होता है। दैट्स व्हाई इट इज इवन नंबर। तो हम नहीं बोल सकते कि कोई भी ये नेचुरल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि ये एक जो है इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर। दैट्स व्हाई हमारा ए बी जो एनी नेचुरल नंबर भी गलत है, ऑड नंबर भी गलत है, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा। ओके, देन इट इज क्या होगा, ये इवन नंबर। क्या होगा स्टूडेंट्स, ए इज इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो कि क्या करना था, आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से सॉल्व करना था। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा देखो था ए ऑल डिस। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप लोग ये आई होप कि देखो ये 9th क्लास से आप लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना होता है, तो इसलिए आप लोग देखो ऑल डेसिमल्स नंबर आर, जितने भी डेसिमल नंबर है वो क्या होगा, रेशनल नंबर, बी में इरेशनल नंबर, एंड सी में रियल नंबर, एंड जो डी है वो है, जो डी था वो इंटीजर या फिर इंटीजर। अब देखो चीजों को हम लोग बिल्कुल अच्छे से हम लोग करेंगे कि क्या था क्वेश्चंस में, क्या करना था। अब देखो क्वेश्चंस में ये बोला कि जो डेसिमल्स होता है वो क्या होता है, डेसिमल्स जो होता है वो रेशनल नंबर, डेसिमल्स जो होता है क्या वो रेशनल नंबर होता है। तो देखो हम रेशनल नंबर क्या था, डेसिमल जो होता है वो 2 तरह का था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह का था, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल होता था वो इरेशनल नंबर होता था, वो जो है इरेशनल नंबर होता था। तो ये रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, अभी ऑप्शन है तो ये दोनों तो है नहीं कहीं ऑप्शन में, ये अलग अलग दे रखा था, तो ये दोनों कंडीशंस नहीं हो सकता। अब रेशनल और इरेशनल दोनों जो नंबर होता है उसे हम मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज सी। और इंटीजर तो होगा नहीं, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो सारे रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल, तो जो डेसिमल है वो उसे हम क्या बोल सकते हैं, डेसिमल्स आर रियल नंबर, डेसिमल्स आर रियल बिकॉज इट इज बोथ रेशनल एंड इरेशनल। और जो रेशनल और इरेशनल, देखो हम इस तरह से हम लोग जब चैप्टर पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि ये रेशनल है और इधर थोड़ा सा इरेशनल है, और ये पूरा जो है ये रियल नंबर होता था, ये पूरा रियल नंबर। और इसी के रेशनल नंबर के अंदर जो था, रेशनल नंबर के अंदर हम और आपको हम बताए थे क्या, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर हम आपको बताए थे नेचुरल नंबर के अंदर इवन पॉजिटिव इवन नंबर और नंबर ये सारा आ जाता था। तो इस तरह से हम लोग आपको पढ़ाए थे। आगे जब आप 11th में जाओगे तो वेन डायग्राम इससे रिलेटेड आ सकता है इस तरह से, तो आपको कॉन्सेप्ट जब चीज़ों जो है क्लियर होगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, आप लोग जो है स्टूडेंट्स आसानी से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ये भी इजी क्वेश्चन है, एक तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7th के बाद हम लोग देखो 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से जो फर्स्ट क्वेश्चन का 1 से 2 मार्क्स का, 1 नंबर का या 2, कभी कभी ऐसे तो ज़्यादा 1 का है न्यूमेरिकल जो एमसीक्यू पूछा जाता है, या तो आपका स्टैंडर्ड पेपर है या फिर बेसिक हो, ठीक है। एक तरह से 1 से 2 मार्क्स का एमसीक्यू अगर जो इससे आता है तो आप लोग इस तरह से आएगा, ठीक है, और आप लोग आसान से कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था देखो हम यहाँ से चीजों को कर रहे थे। यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो था स्टूडेंट HCF इज ऑलवेज ऑप्शन में मल्टीपल ऑफ LCM। HCF इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ LCM। ऑप्शन में था ए में, बी में था फैक्टर ऑफ LCM, LCM का फैक्टर होता, एंड सी में डिवाइजल बाय LCM से वो डिवाइड होगा, या फिर डी में था ए एंड सी। ठीक है दोनों। अब देखो यहाँ से भी चीजों को पहले हम लोग समझेंगे कि क्या में था। देखो HCF क्वेश्चन बोला कि जो HCF है वो क्या हमेशा LCM का मल्टीपल होता है। HCF जो है हमेशा क्या LCM का मल्टीपल होता है, या तो फैक्टर होता है LCM का, या फिर डिवीजल होता है LCM का, LCM से डिवाइजल होता है, या फिर ए एंड सी बोथ होता है, ए और सी दोनों होगा। अब देखो हम यहाँ से पहले ना एक नंबर निकाल लेते हैं HCF और LCM किसी का। अब मान लेते हैं हम कोई एक नंबर लिए, जैसे यहाँ पे मान लो हम 8 और 12 एक नंबर ले लेते हैं। अगर हम इसकी HCF की बात करें, इसकी HCF की बात करें तो वो क्या होगा 4। HCF की बात करें तो 4 होगा, और इसके अगर जो हम LCM निकाले तो ये 24 हो गया। LCM जो होगा इसका क्या होगा 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो मल्टीपल ऑफ LCM यहाँ पे आ रहा है, बट हम कुछ ऐसा नंबर ले कि जिसमें इसका नहीं कंडीशंस जो है सारा का सारा आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा सके। यहाँ तो कभी हो जाएगा कंफ्यूज जाएगा। देखो हम कुछ ऐसा नंबर, एक प्राइम और एक और नंबर ले, इस तरह से। जैसे हम यहाँ पे एक 8 लिए, 8 7, एंड इस तरह से, या तो मान लो हम 6 लेते हैं और 15 लेते हैं। 6 और 15 लिए तो 6 और 15 का HCF जो है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा 3 आएगा, और LCM जो है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा 30 आएगा। LCM जो है क्या आ रहा है 30 आ रहा है, और ये जो था 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या मल्टीपल हमेशा जो होता है LCM का ये मल्टीपल होता है। तो LCM का मल्टीपल जरूरी नहीं है कि LCM का मल्टीपल हो सकता है, कभी होगा भी कभी नहीं हो सकता। फैक्टर ऑफ LCM का फैक्टर होता है, तो यस LCM का फैक्टर ये हमेशा जब भी आएगा, तो HCF जब भी आएगा ना, तो HCF को LCM से डिवाइड करोगे तो हमेशा पूरा डिवाइड होगा, तो ये फैक्टर होगा। और डिवीजन बाय LCM, जरूरी कि LCM के द्वारा ये डिवाइजन हो सकता है, तो जरूरी नहीं कभी होगा भी कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर जो है बी होगा। आंसर जो बी होगा क्या होगा फैक्टर ऑफ LCM। क्या होगा फैक्टर ऑफ LCM। देखो हम यहाँ पे तो नंबर लिए कि आ रहा था इस तरह से, बाकी और थोड़ा अलग अलग नंबर जो है चेक करके देख सकते हो, तो आपको चीजों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। चीजों जो है और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि देखो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 क्वेश्चन में देखो जो क्या था स्टूडेंट्स, 9 क्वेश्चन में जो क्या था, 9 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो था देखो इफ a equal to xy square, a equal to xy square and v equal to x cube, v equal to x cube and y5, v equal to x cube y5, where x and y are प्राइम नंबर। जहां पे x और y जो दोनों का दोनों क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है यानी कि वो सिर्फ अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। देन द LCM ऑफ a एंड b का जो LCM है स्टूडेंट्स वो क्या होगा हमें ये बताना है। देखो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखो हम नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं कि a और b का LCM जो होगा वो क्या होगा हमें ये बताना था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस केस में देखो अभी हम HCF को क्वेश्चन इस टाइप का किए थे, तो HCF का हम बताए थे। देखो यहाँ से एक चीज हम बताएंगे किस तरह से नंबर होगा। तो HCF में निकालना तो आप क्या देखोगे, और LCM में निकालना तो क्या देखोगे आप। अब देखो यहाँ से हम पहले चीजों LCM में मतलब क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसका सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आना चाहिए। जैसे हम बोले कि 3 और 6 का LCM, 3 और 4 का बताओ, तो 3 और 4 का LCM क्या होगा कि दो सबसे पहला ऐसा नंबर कौन आएगा जो दोनों का मल्टीपल हो। तो 3 4 जा 12,
3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। इसी तरह से अगर जो 8 और 6 की आप बताओ, 8 और 6 का तो 24, पहला नंबर 24 आ रहा था। अब इसका थोड़ा एलसीएम आप लोग निकालते कैसे थे? एलसीएम आपको जैसे हम बोले कि 8 और 6 का एलसीएम आप लोग कैसे निकालते थे? प्राइम फैक्टर मेथड से। तो आप बोलोगे सर इसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर था 2 इंटू 8 का था। तो देखो 8 और 6 का हम बोले थे, तो 8 और 6 का 24 आ रहा था। तो देखो यहाँ से क्या था 2 इंटू 2 3 जा 6 ये था, यहाँ पे 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि सर जो इसमें देखो यहाँ पे कॉमन मिल रहा था 2, यहाँ पे क्या मिल रहा था कॉमन 2, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो था कॉमन क्या था, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा था। तो 8 का जो था क्या था 2 पे पावर 3, और 6 को हम क्या लिख रहे थे 2 इंटू 3 पे पावर 1, 2 इंटू 3 पे पावर 1। तो हम बताए थे कि जो भी कॉमन हाईएस्ट कॉमन जैसे मिल जाता था, यहाँ पे देखो 2 पे पावर 3 8 और 8 3 जा 24, तो ये हमारा एलसीएम हो जाता है, ये हमारा एलसीएम होगा जो हाईएस्ट पावर हो गया इसमें एलसीएम। देखो तो अभी हम बताए थे कि एचसीएफ में हम लोग कॉमन देखते थे, छोटा सबसे छोटा, जैसे हम बताए थे अभी हम क्वेश्चंस बताए थे इस तरह से। क्वेश्चंस जो था हमारे पास एचसीएफ में निकालने का, एचसीएफ में देखो हमारे पास क्वेश्चन था निकालने का क्या 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4 एंड 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। तो इसमें हम आपको बताए थे कि जो भी दोनों में से कॉमन एचसीएफ निकालना, तो पावर जो है कॉमन लोएस्ट पावर, देखो लोएस्ट पावर जैसे हम इससे 3 पे पावर 3 निकाले थे, इस पे 5 पे पावर 2, ये हमारा एचसीएफ हो गया था। एलसीएम में जस्ट अपोजिट करना है, हाईएस्ट पावर, तो एक्स देखो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट मल्टीपल तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब इंटू वाई 5, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम होगा। आप लोग चाहो तो इस तरीके से देखो 2 और 2 कॉमन मिल गया, फिर 2 और 2 बच गया, तो 2 पे पावर 3 ही हो गया ना। देखो हम इस तरह से लिखे 2 पे पावर 3 क्यों लिखे, क्योंकि 2 इंटू फिर 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 3 तो हो गया इंटू 3, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ में आपको देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। एलसीएम में क्या करोगे, जो भी दोनों है हाईएस्ट पावर, दोनों में से जो है एक्स की देखे तो हाईएस्ट पावर था x3, तो x3 ले लिए, वाई स्क्वायर है y5 था, हाईएस्ट पावर y5 था, तो ये दोनों मल्टीपल करके ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो। अब जो है हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10th जो एमसीक्यू है हम लोग वो करेंगे कि देखो क्या था 10th जो एमसीक्यू है हम लोग अब वो करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। देखो क्वेश्चंस में था, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो था, क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट्स देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए नंबर, और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला, ए नंबर n व्हेन, किसी भी नंबर को हम n जो है उसे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 16, डिवाइडेड बाय 16 गिव्स द रिमाइंडर, gives the remainder 5 is the remainder of, gives remainder 5 is the remainder when the same number divided by 8, when the same number divided by 8। देखो क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स देखो देखो क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस जो था वो हमें ये क्वेश्चंस में ये कह रहा था कि कोई एक n नंबर है जिसे हम डिवाइडेड करते हैं 16 से, तो हमारा रिमाइंडर 5 आता है। कोई एक नंबर था जिसे हम 16 से डिवाइड कर रहे थे तो 5 था, तो नंबर पहले क्या था। अब हम जैसे हम बोले कि 8 में हम कोई एक नंबर है, हम उसे 16 डिवाइडेड बाय 16, अगर जो 60 से उसे हम डिवाइड कर रहे थे तो जो नंबर था वो क्या रहा था 5, तो पहले नंबर क्या होगा रिमाइंडर 5 आ रहा था। बोले हम 8 में किसी समथिंग से कोई डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 3 बच रहा था, तो नंबर क्या होगा 8 + 3 11 ही तो होगा। इसी तरह से वो नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 21 होगा। अब उसी नंबर को हम लोग अगर जो 8 से डिवाइड करेंगे, उसी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 8 को 21 से डिवाइड करो, 8 2 16, 5 ही आएगा। तो आंसर जो है 5 ही आएगा। 5 इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। तो जो सेम नंबर जो है उससे भी हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 5 ही आएगा। पहले हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था रिमाइंडर 5, और उसी नंबर को हम डिवाइड दोबारा करें 8 से तो क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा जो रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा
5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 8 से डिवाइड करो तो 8 2 जा 16 पे कट रहा था, 8 2 जा 16 पे, फिर भी रिमाइंडर 5 ही बच रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो जो ये जो 10 MCQ क्वेश्चंस कराए आपके लिए थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। कल जो हम कराएंगे वेरी शॉर्ट दैट मीन्स ये MCQ टाइप्स करना होगा, थोड़ा उसे थोड़ा सोल्व करके जो आपको बताना है कि इसका क्या होगा आंसर। जैसा कि आपको पता है इससे 10 MCQ आता है और फिर 5 में फिर इन द ब्लैंक्स आ गया या कुछ एक एक नंबर का सोल्व करने का आता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर हम लोग कल जो वेरी शॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट करेंगे 3 मार्क्स का, फिर हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे 4 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो का अगर जो अच्छा लगे, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए कितना यूजफुल था और आप लोग चीजों को कितना अच्छे से समझ पाए। ताकि देखो अगर जो आप कमेंट करोगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं कि आपके हमारे जो मेहनत है आपके कितने स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं, उससे बच्चे कितने लाभ ले पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।